हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आज आपका लेक्चर है पार्ट 9। तो पार्ट 9 में हम आपको बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्मॉल एन चार्जेस। यानी इसके बिफोर पार्ट 8 में हमने बात किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी ये दो या दो से अधिक, दो के लिए यानी दो चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला प्रूव कराया था पार्ट 8 में। अब दो से ज्यादा चार्ज की बात हम लोग करेंगे। तो दो से ज्यादा चार्ज की बात करने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्मॉल एन चार्जेस। तो यहाँ पर ध्यान से समझें, इसके बिफोर हमने पार्ट 8 में जो आपको बताया डियर स्टूडेंट, उसे जरूर आप देखें, तभी पार्ट 9 आपको समझ में आएगा। तो आइए हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे हमने इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाया पॉइंट ए पर, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, कौन सा चार्ज लाया? Q1 चार्ज को। कहां से लाया? इन्फिनिटी से लाया। कहां लाया? इन्फिनिटी से। तो पॉइंट ए पर कोई चार्ज नहीं था, पॉइंट ए पर कोई चार्ज नहीं था और इन्फिनिटी से किसी चार्ज को कैरी कराकर लाया, तो यहां पॉइंट ए पर लाकर हमने क्या किया? रख दिया। अब अनदर चार्ज हमने Q2 को एट पॉइंट बी पर लाया। अनदर चार्ज Q2 को कहां लाया? एट पॉइंट बी पर लाया। ध्यान समझे। तो इस Q1 चार्ज के कारण Q2 पर यह Q1 चार्ज कुछ डिस्टेंस तक इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आपको क्या करना है? यह Q1 चार्ज इस पॉइंट बी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सन फोर्स लगाएगा और उसके ऑपोजिट यानी यह Q1 चार्ज इस बी पॉइंट पर फोर्स किधर लाएगा? टू अवे। अब हम Q2 चार्ज को लाएंगे एट पॉइंट बी पर, तो Q1 के ऑपोजिट वर्क करेंगे, यानी एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो यह हो गया पॉइंट बी। और ए बी के डिस्टेंस को हम मान लें क्या? आर वेक्टर बेस 1 2। अब सिमिलरली Q3 चार्ज लाए हम कहां से? इन्फिनिटी से पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी पर जब हमने इन्फिनिटी से लाया Q3 चार्ज को, पॉइंट सी पर लाया कहां से? एट इन्फिनिटी से। तो Q1 और Q2 के द्वारा पॉइंट सी पर क्या लगेगा? पोटेंशियल लगेगा। क्या लगेगा? पोटेंशियल। और इनके बिटवीन का डिस्टेंस हम ले लें R3 वेक्टर, और इनके बिटवीन का डिस्टेंस ले लेंगे क्या? R वेक्टर बेस 2 1। सिमिलरली अनदर चार्ज हम लोग यहां पर देखते हैं Q4। तो Q4 के लिए इन्फिनिटी से लेके आते हैं पॉइंट डी पर, इन्फिनिटी से हम चार्ज लाते हैं कहां पर? पॉइंट डी पर लाते हैं Q4 को। ठीक है, तो इसके द्वारा इस पर पोटेंशियल लगेगा। तो अभी हम एक एक करके आपको बताते हैं। इसके बिफोर आप समझिए, ये जो हम वर्क कर रहे हैं, इसी वर्क को यानी इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। दिस वर्क इज स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी, यानी हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सारे वर्क डन को क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं। ठीक है, तो हम ला रहे हैं, पहले हम लाया Q1 चार्ज को कहां लाया? एट पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर कोई चार्ज नहीं था। फिर हमने Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लाया? पॉइंट बी पर। ठीक है, अब ध्यान दे एक बात। Q1 चार्ज को इसके बिफोर लेक्चर में हमने पार्ट 8 में आपको बताया था, जब प्रूव कराया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फॉर्मूला हम लोग का आया था क्या? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर बेस 1 2। ठीक है, R भी लिख सकते हैं। आइए, तो हमने बताया कि जब इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर लाएंगे, अब पॉइंट ए पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके द्वारा उस पर पॉइंट Q1 चार्ज पर कोई वर्क नहीं लगेगा, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। वर्क डन यानी W1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा
इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज की जगह पर क्या है Q1, तो इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज or Q1 at point A, ठीक है, नो वर्क डन बिकॉज ऑल अदर चार्जेज at infinite and there is no electric field, यानी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण Q1 चार्ज को जब हम इंफिनिटी से लाए पॉइंट ए पर तो वर्क डन हमारा क्या होगा, 0 होगा, कोई वर्क डन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। आइए अब हम बात करते हैं Q2 चार्ज को लाते हैं कहां से, इंफिनिटी से एट पॉइंट बी पर। तो जब पॉइंट बी पर लाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वर्क डन, क्या बोलते हैं, वर्क डन, W2 इज इक्वल टू हमने लिखा पोटेंशियल इनटू क्या लिखा, चार्ज लिखा। और ध्यान से समझे, एक फार्मूला आप समझे, आपको मैं बताता हूं। जैसे V इक्वल टू आपने पढ़ा था वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज क्या लिख देंगे, Q2 लिख देंगे। तो W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V इंटू क्या आ जाएगा, Q2। तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट पोटेंशियल, तो अब ये पोटेंशियल, ये चार्ज जिसको ला रहे हैं, तो इंफिनिटी से किसको ला रहे हैं आप, Q2 को ला रहे हैं। और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, यहां लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R वेक्टर बेस 12 इंटू आपने क्या लिखा, Q2 लिखा। तो इस तरह से आप यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, वर्क डन बताया, किसके किसके बिटवीन, Q1 और Q2 के बिटवीन। ये पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी पर कितना जनरेट करेगा, तो 1/4 इंटू Q1 अपॉन R वेक्टर बेस 12 इंटू Q2 चार्ज को हमने कहां से लाया, एट इंफिनिटी से लाया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे ध्यान से समझें। अब हम देखते हैं पोटेंशियल, अब Q3 चार्ज को लाते हैं कहां से, इंफिनिटी से पॉइंट C पर। कहां से लाते हैं, पॉइंट C पर लाते हैं। तो अब इसको लिखेंगे W3, ये तो आपको मिला, W2 मिल गया, ठीक। अब W3 इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, पोटेंशियल, ठीक है। तो Q3 इंफिनिटी से Q3 चार्ज को C पर लाएंगे तो A और B के द्वारा C पर क्या लगेगा, पोटेंशियल लगेगा। तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इनटू किसको आपने लाया, Q3 चार्ज को लाया, चार्ज Q3 को आपने लाया, कहां से लाया, इंफिनिटी से पॉइंट C पर लाया। तो जब इंफिनिटी से पॉइंट C पर लाएंगे तो इसके द्वारा इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वर्क डन जनरेट होगा, इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा या वर्क डन क्या होगा, जनरेट होगा, या इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस होगा, इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्फ्लुएंस होगा। तो इसलिए हमने लिखा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इनटू चार्ज Q3। यानी यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे V इक्वल टू W अपन क्या लिख सकते हैं, Q3, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q3। अब यहां पर आप लिखेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, ध्यान से समझें, यानी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, यानी V1 प्लस V2 इंटू क्या आप लिख देंगे, Q3। ध्यान से समझिए, पहले हम दो का निकाला, एक का पहले हमने Q1 चार्ज को इंफिनिटी से लाया पॉइंट A पर। अब इंफिनिटी से पॉइंट A पर लाया तो पॉइंट A पर कोई चार्ज नहीं था, जिसके कारण Q1 पर जो Q1 चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे हैं और पॉइंट A पर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, कोई फोर्स रिपल्सन या अट्रैक्शन कोई नहीं लगेगा, इसलिए वर्क डन वहां पर क्या होगा, पॉइंट A पर 0 हो जाएगा Q1 चार्ज के कारण। अब जब Q2 चार्ज को इंफिनिटी से लाएंगे पॉइंट B पर, तो इसके द्वारा इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
और उसके अपोजिट आप ला रहे हैं तो एक्सटर्नल आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, यानी इन दोनों के कारण यहाँ पर वर्क डन मिला। अब हमने कहा Q3 चार्ज को लाया इंफिनिटी से पॉइंट सी पर, तो Q1 के द्वारा और Q2 के द्वारा भी इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगेगा। तो यह V1 प्लस V2 इंटू क्या हम लिख दिया, Q3 लिख दिया। ध्यान से समझे, ठीक है। आइए अब V1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 1 2 प्लस Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस ये मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा 2 3 बेस 2 3 2 से 3 की तरफ। अब यहां पर आप क्या कर लें, Q3 से मल्टीप्लाई कर लें, ओवर Q1 इंटू Q3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप बेस R वेक्टर बेस 1 2 प्लस Q2 इंटू Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 2 3। ये आपको क्या मिल गया, W3 मिला, ठीक है। पॉइंट सी पर वर्क डन मिला आपको। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। नोट भी करते चले, नोट भी आप करते चले। आइए अब देखते हैं हम सिमिलरली, अब हम डी पॉइंट पर इंफिनिटी से किसी चार्ज को ला रहे हैं, तो कौन से चार्ज को ला रहे हैं, Q4 को ला रहे हैं। तो डी पॉइंट पर जब Q4 चार्ज को लाया तो इसके द्वारा ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसके द्वारा ये डिस्टेंस, इसके द्वारा ये डिस्टेंस, इसके द्वारा ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस Q1 Q4 आप देखते हैं तो इनका पोजीशन हो जाएगा R वेक्टर बेस 1 4, इसके द्वारा इस पर देखते हैं तो R वेक्टर बेस 3 4, इसके द्वारा इस पर देखते हैं तो R वेक्टर बेस 2 4, ये मिलेगा, ठीक है। तो मैं 4 तक ही बताऊंगा, उसके बाद अनेक टर्म के लिए आपको बता दूंगा, क्योंकि ज्यादातर बताऊंगा बनाऊंगा 4 लिया 5 लिया 6 लिया तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने 4 को ही लेकर चला, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो अब देखते हैं हम P4 को, वर्क डन ऑन चार्ज Q4 पर वर्क डन देखते हैं, ठीक है। तो W4 यहां लिखा हमने W4 इज इक्वल टू, अब यहां पर लिखोगे क्या आप डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q3। तो यहां पर फॉर्मूला तो वैसे था हम लोग का पोटेंशियल, फॉर्मूला हम लोग का था पोटेंशियल, ध्यान दें, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो चार्ज, किस चार्ज को ला रहे हैं आप, Q4 को ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, एट इंफिनिटी से। और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 एंड Q3 इंटू चार्ज, कौन सा चार्ज है आपका, Q4 है, कौन सा चार्ज है आपका, Q4 है। अब पोटेंशियल Q1 Q2 Q3 लिखेंगे, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे आप, Q4 कर देंगे, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आई बात समझ में। अब V1 V2 V3 का वैल्यू रख लेंगे, आई बात समझ में। अब Q1 चार्ज के कारण Q4 पर पोटेंशियल, यानी आप क्या लिखेंगे, Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 1 4 प्लस Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए Q2 R वेक्टर बेस 2 4 प्लस Q3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 3 4। अब इसमें क्या कर लें, इनटू Q4 कर लें, तो Q4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिलेगा Q1 Q4 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 1 4, Q2 इंटू Q4 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 2 4, Q3 इंटू Q4 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 3 4।
तो ये आपको क्या मिला, W4 मिला। अब पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड करते हैं, वही क्या कहलाएगा, टोटल वर्क डन फाइंड करते हैं, वही वर्क डन आपका क्या कहलाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। यहाँ लिखा भी है इट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी इनफाइनाइट से हम लोग चार्ज को ला रहे हैं, Q1 को लाया, Q2 को लाया, Q3 को लाया, Q4 को लाया, डॉट 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 Qn। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W, और W इज इक्वल टू W1, W2, W3, W4 लिख लेते हैं। यानी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दे, पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे, U को। U इज इक्वल टू क्या कहेंगे, W। यानी U इज इक्वल टू W, और W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 आप लिख लेंगे। ठीक है, आइए अब W1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब प्लस W2 यहां दिखता है, क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 1 2। ये हो गया आपको W2 हो गया, W1 भी हो गया, W2। W3 देखें, ये है W3 Q1 इंटू Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 1 2 प्लस Q2 इंटू Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 2 3। ठीक है, ये हमने लिखा। W3 की वैल्यू यहां से उठाकर यहां प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके या स्टार्ट स्क्रीन ले लें। तो मैं इसे मिटाता हूं, इधर वाला पार्ट। ठीक है, आइए नोट कर लेंगे, नोट हो गया होगा। आइए मैं इसे मिटा देता हूं। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ स्मॉल एन पार्टी की बात हो रही है। आइए ये मैं मिटा दिया। ठीक है, ध्यान दें, पार्ट 9 है। इसके बिफोर हमने इस पर जो बात और कह रहा हूं कि Q1 पॉइंट ए पर वर्क डन 0 कैसे हो गया। पार्ट 8 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 8 बाय गोयल बाबा सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको, वहां से जाकर आप उसे देख के समझ सकते हैं। आइए अब हमको क्या चाहिए, W4 चाहिए। इसे भी मुझे मिटाना पड़ेगा। आइए इसे भी मिटा देता हूं। तो हमने W1, W2, W3, अब हम लिखेंगे W4। तो W4 यहां पर है, क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप बेस 1 4 प्लस Q2 इंटू Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप बेस 2 4। अब क्या रह गया आपको, ये रह गया। ठीक है, Q3 इंटू Q4 रह गया प्लस Q3 इंटू Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 3 4। बहुत इजी है लिखना। देखिए 1 2 1 2 1 यहां पर हम लोग का 1 3 होगा, 1 3। फिर Q2 Q3 R वेक्टर बेस 2 3, Q1 Q4 R वेक्टर बेस 1 4, Q2 Q4 R वेक्टर बेस 2 4, Q3 Q4 R वेक्टर बेस 3 4। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है सीक्वेंस को लिखना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अलग। अब U इज इक्वल टू, ध्यान दें, 1 1 को एक पास लिखते हैं। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 वाले को एक पास लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 1 2। ये लिख लिया हमने। अब यहां लिखिए Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 1 3। अब इसको लिख लेंगे 1 वाले को प्लस Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर बेस 1 4।
अब इसके पहले लिखने के बाद ये सब, अब इसको लिखेंगे Q2 Q3 Q2 Q4, ये दोनों लिख लें, ये आप दोनों लिख लें, यानी प्लस Q2 Q4 सॉरी Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r वेक्टर बेस 2 3। अब यहां पर भी है Q2 Q4, इसको लिखेंगे Q2 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r वेक्टर बेस 2 4। अब आपका लास्ट इसको लिखेंगे Q3 इंटू Q4 प्लस Q3 इंटू Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r वेक्टर बेस 3 4। बिल्कुल याद करना बिल्कुल आसान है। देखिए Q1 Q2 1 2, Q1 Q3 1 3, Q1 Q4 1 4, Q2 Q3 2 3, Q2 Q4 2 4, 2 4 2 4, 3 4 3 4। ठीक है, अब इसमें आप देखें, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या दिखता है, निकम्मा दिखता कि कॉमन दिखता? कॉमन दिखता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, बाहर कर दिया। अब आप लिखेंगे क्या, Q1 Q2 अपॉन r वेक्टर बेस 1 2, Q1 Q3 अपॉन r वेक्टर बेस 1 3, Q1 Q4 अपॉन r वेक्टर बेस 1 4 प्लस Q2 Q3 r वेक्टर बेस 2 3 प्लस Q2 Q4 r वेक्टर बेस 2 4 प्लस Q3 Q4 अपॉन r वेक्टर बेस 3 4। ये आपने ऐसे किया। क्या किया, 1/4 पे एप्सिलॉन को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए फार, ये तो n पार्टिकल के लिए अब देखा जाए, ये तो 4 पार्टिकल्स 4 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला। ठीक है, अलग अलग हमने वर्क डन निकाला, सारे वर्क डन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आइए अब इसको क्या करते हैं, U फॉर स्मॉल n हम लिख सकते हैं फॉर स्मॉल n चार्जेस, फॉर स्मॉल n चार्ज की बात किया जाए, स्मॉल n चार्जेस की बात किया जाए, तो U इज इक्वल टू, अब समेशन लगा लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर कर लें, समेशन लिख देंगे। ठीक है, तो समेशन में अब ध्यान से समझें, इसमें आप सीक्वेंस हम बनाए आल पेयर के लिए देखते हैं, पूरे पेयर के लिए, यानी आल पेयर। ठीक है, आल पेयर सारे के लिए हमने लिखा। अब क्या करेंगे, QJ इंटू QK अपॉन R वेक्टर J और क्या लिख लेंगे K। ठीक है, आल पेयर के लिए। लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अगर कुछ नहीं समझ में तो यहां तक आप लिख दीजिए। थोड़ा सा और देखिए, U इज इक्वल टू हमने लिखा हाफ, क्या लिखा 1/2, क्या लिखा 1/2 लिखा, ध्यान समझिए 1/2। अब यहां पर हमने लिखा समेशन J इज इक्वल टू 1, यहां 1 से एनेक्टर, फिर हमने लिखा है समेशन K इज इक्वल टू 1 to n, फिर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ QK अपॉन R कैप J और K। लेकिन ध्यान दें, यहां पर J इज नॉट इक्वल टू K। क्यों, समझिए थोड़ा सा। आप देखिए, जब J की वैल्यू 1 लेंगे तो J की वैल्यू 1 लेंगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, उसके बाद 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 इस तरह से मिल रहा है। यानी ये फार्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां तक लिख कर क्या कर दें, छोड़ दें। वैसे आपको nth पार्टिकल ध्यान से समझें, जैसे मान लो आपको वर्क डन फाइंड करना है, ध्यान से समझिए। देखिए वर्क डन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं, ये देखिए यह हेक्सागोनल है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और क्या हो गया Q6। ठीक है, और ईच साइड आर इक्वल है। सेंटर पर
आपको चार्ज क्यू नॉट दे दिया, तो ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, और क्या कर लेंगे आप, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, वर्क डन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके, फिर इसके, ऐसे, या पूरे हेक्सागोनल पूरे नेट इसका वर्क डन पूछता है आपका, तो लिखेंगे यू ए डब्ल्यू ए बी, फिर डब्ल्यू बी सी, फिर डब्ल्यू सी डी, उसके बाद डब्ल्यू डी ई, उसके बाद डब्ल्यू ई एफ, उसके बाद डब्ल्यू एफ ए, और टोटल को ऐड कर देंगे तो पूरे सिस्टम का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। आप न्यूमेरिकल घबराए नहीं, लेकिन एग्जाम में आता है तो आप यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको रट डालें, 1/4 समेशन ऑफ आर पेयर जे क्यू जे इंटू क्यू के। ध्यान समझिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर Q2 इंटू Q1 लिखा जाता है, R का बेस 2 लिखा जाता है, तो कोई वैल्यू J की वैल्यू 2 लिखता है, J की वैल्यू 2 लेकर चलता है और K की वैल्यू 1 लेकर चलता है, या Q1 Q2 और R का बेस 1 2। तो यहाँ पर J की वैल्यू क्या हो गया 1 और K की वैल्यू क्या हो गया 1, तो इनका प्रोडक्ट करके डिवाइड करेंगे। भाई ध्यान समझिए, मान लीजिए आपका कोलकाता या आप समझिए वाराणसी से गोरखपुर का डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस गोरखपुर से वाराणसी का होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो या मान लीजिए गोरखपुर से वाराणसी या वाराणसी से गोरखपुर, सेम डिस्टेंस हुआ। आइए 2 से 1 हो गया, ये मान लीजिए 5 माइक्रोफैरेड है और 3 माइक्रोफैरेड है, तो 5 3 जा 15 हो गया, या 3 5 जा 15 हुआ। तो रिजल्ट तो आपका सेम आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आप लिखेंगे, यहाँ पर बता रहा हूं कि J इज नॉट इक्वल टू K, यानी J की अगर वैल्यू 1 लेते हैं तो K की वैल्यू आप 1 नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया 1/2 लगाकर इसको 2 पार्ट में हमने समेशन कर दिया। ये आल पेयर के लिए नहीं है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, आप यहाँ तक लिख कर छोड़ दें एग्जाम में, आपको नंबर उतना ही तक मिलेगा, नंबर कोई काटने वाला नहीं है। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करेंगे, तो डाइपोल को प्लेस करके रोटेटिंग कराएंगे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, वह पार्ट हम लोग 10 में देखेंगे। आज की कहानी यहीं तक, इट्स ओके, बाय।